अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 अप्रैल है और आज के दिन का ये मेरा दूसरा वीलॉग है, क्योंकि आज दिन बहुत अहम था और साइफर केस की समाअत थी। इमरान खान साहब एक ऐसा कैदी जो नाहक 9 महीने से जेल में कैद है। उसके तो वैसे तमाम केसेस बोगस हैं, लेकिन 3-4 जो अहम केस हैं उन पर जो है इमरान खान साहब को सजाएं जो है ना सुनाई गई हैं, जिनमें साइफर केस, अलकादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह वाला मामला जो है। आज साइफर केस की समाअत थी, उसके हवाले से जो अदालती कार्रवाई है उसमें जो अहम कमेंट्स हैं वो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। वकील सलमान सफदर ने कमेंट किया कि वजारत खारजा ने साइफर गुम होने की इंसानी गलती की गुंजाइश छोड़ी है। रूल्स के मुताबिक अगर कोई दस्तावेज गुम हो जाए तो वो मुजरिमाना फेल नहीं है। आजम खान ने साइफर दस्तावेज की मुनासिब हिफाजत नहीं की। इमरान खान को साइफर दस्तावेज गुम करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये वकील सलमान सफदर ने कहा है। साइफर कापी जानबूझकर और कोताही से गुम करने की दोनों चार्जेस एक वक्त में नहीं हो सकते, ये भी सलमान सफदर साहब ने कहा। और जवाब में आमिर फारूक साहब ने कहा कि हाँ, इन दोनों में से एक ही चार्ज होना चाहिए था। देखें, साइफर केस में ऑलरेडी इमरान खान साहब को पहले सजा दी जा चुकी है। ये जो नुकात अब उठाए जा रहे हैं, जिसको जजेस, हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस नहीं लग सकते, तो ये चीज पहले क्यों नहीं देखी गई। इससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस थे उनका फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं हुआ। सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कापी आजम खान को दी गई। ये खुद सरकार के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो खुद गवाही दे चुके हैं कि साइफर की जो कापी है आजम खान के पास थी, तो उससे गुम हुई है। तो ये चार्जेस जो हैं उस पर लगने चाहिए थे, वो मुल्जिम था, उल्टा उसको गवाह बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई है। जब साइफर कापी वजीर आजम को सुपुर्द हुई ही नहीं, तो जिसके सुपुर्द हुई उसको आपने गवाह बना दिया, तो आप भुगतें। यह भी वकील सलमान सफदर साहब ने कहा। क्या आजम खान ने कापी आपको दी? आपकी पोजीशन क्या है? अदालत का वकील सलमान सफदर साहब से सवाल, दिया गया या नहीं दिया गया? वजीर आजम ने लिया या नहीं? ये प्रोसिक्यूशन के सबूत में आया ही नहीं है। यानी कि प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने अपने जो हैं दस्तावेजात जमा करवाए, उसमें ये उन्होंने लिखा ही नहीं है और ना ही बताया है कि वजीर आजम साहब को, यानी कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब को कापी दी गई है या नहीं दी गई। मेरी पोजीशन ये है कि साइफर कापी वजीर आजम हाउस से गुम हो गई है। यही बात आजम खान ने की। जब साइफर कापी नहीं मिलती तो वजारत खारजा को आगाह किया जाता है, सलमान सफदर साहब ने कहा। साइफर दस्तावेज गुम होने पर वजारत खारजा को आगाह किया गया। वजारत खारजा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को आगाह करना है। वजारत खारजा ने IB को भी आगाह नहीं किया। ये तफ्तीश IB की थी। वजीर दाखिला कहाँ से आ गया? ये वजारत खारजा की कोताही है, उनको IB को बताना चाहिए था। वो अपने रूल्स पर अमल नहीं करते और FIR दर्ज कर देते हैं कि बानी PTI को साइफर सुपुर्द किया गया। किस मौका पर भी इमरान खान साहब को साइफर दस्तावेज सुपुर्द नहीं की गई। सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा। साइफर केस जो है इस वक्त यानी कि दिलचस्प मरहले में शामिल हो चुका है। साइफर की हिफाजत इसलिए है कि कोई उसे देख ना ले। क्या किसी ने वो साइफर देखा? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इफ्तिसार नहीं, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा। किसी गवाह ने भी उसके मतन से मुतालिक कुछ नहीं कहा। वकील सलमान सफदर, साइफर गुम होने का चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगाया गया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, मेरा भी यही नुक्ता है कि चार्ज मुल्जिम पर लगता था, लेकिन मुल्जिम को भी गवाह बना लिया गया। वकील सलमान सफदर, एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब होता है और फिर अचानक वापस आ जाता है। जस्टिस हसन औरंगजेब साहब, आजम खान मुकदमा का मुल्जिम भी था, उसका ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमा पर असर डालेगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस आजम खान के ऊपर बनता था। मैं प्रोसिक्यूशन में होता तो कभी भी स्टेटस मुल्जिम से गवाह में तब्दील करने का मशवरा ना देता, यह सलमान सफदर साहब ने कहा। बहुत अहम कार्रवाई थी और इसमें सलमान सफदर साहब को की हिम्मत है, उसकी जुर्रत को सलाम है कि जिस तरीके से सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए हैं, तो ये तो केस पहले ही समाअत में उठ जाना चाहिए था, लेकिन उसको लंबा खींचना था ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। इसीलिए
बुशरा बीबी को भी जेल में डाला गया कि इमरान खान साहब किसी भी तरीके से टूट जाए, वो डील या ढील कर लें, बेशक बाहर आकर सियासत करें लेकिन उनकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और साथ में शाह महमूद कुरैशी की भी वफा को सलाम है कि जिसमें जनूबी पंजाब एक बहुत बड़ा खिता है, जिसमें वाहिद 2-3 शख्सियात हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का साथ अभी तक नहीं छोड़ा, वो डटे हुए हैं। साइफर केस जो है इस वक्त समाअत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने अदालत से तैयारी के लिए वक्त मांग लिया है। मजीद कितनी तैयारी, यही होते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स, जिसको वफाकी हुकूमत जो है या सरकार गवर्नमेंट जो है उसको तूल लेने की कोशिश कर रही है। मुझे तैयारी के लिए भी कुछ वक्त चाहिए, 3-4 दिन दे दें, उसके बाद दलाइल दूंगा। ऑलरेडी कितना वक्त पहले आप ले चुके हैं, मजीद आपको कितना वक्त चाहिए? आपको 3 नहीं बल्कि 9 दिन दे चुके हैं। ये अदालत ने इस्तफसार किया। ये प्रोसिक्यूशन की जानब से बहुत बड़ा तासुर जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, हम आपको वक्त दे देते हैं लेकिन सजा मुअत्तल कर देते हैं। ये भी एक बेहतरीन पॉइंट था, सजा मुअत्तल कर देते हैं फिर महीने का वक्त दे देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब से उन्होंने मुकालमा किया। माई लॉर्ड ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सजा मुअत्तल करके 1 माह का वक्त दे देते हैं। ये भी उनसे इत्तेफाक किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। नाज़रीन, ये थी आज तक की समाअत, और इसके अलावा मैं आपको 1 मिनट में 2-3 और खबरें हैं वो मैं सुना देता हूँ। गोजरावाला से मुतालिक तो आपको मैंने दे दिया है खबर कि एक सीट जो है PTI को मिल चुकी है। पंजाब के 3 हलकों में लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ के 2 MNAs और 1 MPA भी बहाल कर दिए हैं। इंशाल्लाह इंसाफ स्लो मोशन में चल रहा है। अगर स्लो मोशन में ही चलता रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। और तहरीक इंसाफ तब कामयाब होगी जब तक अवामी ताकत तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और जब तक तहरीक इंसाफ अपने नज़रिए पर कायम है तो अवाम जो है इनका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अवाम एक तो कानूनी नुकात होते हैं, उस हवाले से तो वो लड़ तो नहीं सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर दिफा भी करती है PTI का। और जो कमी कोताही होती है गवर्नमेंट से या जो गलतियां कर रही है उसको पॉइंट आउट भी अवाम करती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जाता है इमरान खान साहब या PTI को कि अवाम जो है अपने जहां भी बैठी है, अपने अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत पावरफुल आवाज बने हुए हैं। और हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी दाद देते हैं कि आपकी हिम्मत, हौसले और जुर्रत को सलाम। अब तक के लिए इतना ही, मजीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।